नमस्कार। हरियाणा में मिली हार के बाद कांग्रेस से कहां चूक हो गई, उसके विश्लेषण में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े देश की पहली पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा मिश्रा जी के अपने चैनल प्रज्ञा का पन्ना पर कांग्रेस की हार का विश्लेषण कर रहे थे। इस विश्लेषण में अशोक वानखेड़े जी ने कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को हार का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि हरियाणा को अय्याशी का अड्डा बना दिया गया है। अपने अपने लोगों को टिकट दिए गए, जो जीत नहीं सकते थे उन्हें भी टिकट दिए गए। अशोक वानखेड़े ने यह भी कहा कि केसी वेणुगोपाल ने अपनी महिला मित्र को टिकट दे दिया और उनकी हार हो गई। केसी वेणुगोपाल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन। उन्हें ये तक नहीं देखा कि ऑर्गेनाइजेशन खड़ा नहीं है हरियाणा में। उन्हें ज्यादा चिंता अपने महिला मित्रों की थी कि उनको मैं कैसा टिकट दिलवाऊं। क्या हरियाणा प्रदेश क्या आपका अय्याशी का अड्डा बन गया? बकौल अशोक वानखेड़े, अय्याशी का अड्डा कहने और महिला मित्र को टिकट देने की बात कहने से किसी महिला का चरित्र हनन नहीं होता। बकौल अशोक वानखेड़े, उनको कांग्रेस की तरफ से नोटिस भी भेज दिया गया है। अशोक वानखेड़े लंबे समय से सत्ताओं को आईना दिखाते आए हैं। खास तौर पर पिछले 10 साल से सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। इसके बाद पत्रकार प्रेम कुमार ने इस पर आपत्ति जताई कि बिना किसी सबूत के वेणुगोपाल पर आरोप क्यों लगाया गया। पत्रकार प्रेम कुमार ने कहा कि वो अशोक वानखेड़े का सम्मान करते हैं, लेकिन वानखेड़े बीजेपी का अस्त्र क्यों बन रहे हैं। मामला क्या है, पहले उस पर आएंगे तो बात समझ में आएगी, लेकिन सबसे पहले अपने हेडलाइन पर आता हूं कि बीजेपी का अस्त्र क्यों बने वानखेड़े। दोस्तों, पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता। अशोक वानखेड़े जिस बेबाकी से किसी भी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, वो बताता है कि अशोक वानखेड़े किसी पार्टी के दबाव में काम नहीं करने वाले हैं या किसी पार्टी के लिए काम करने वाले पत्रकार नहीं हैं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद तमाम सवालों के बीच कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट सामने आई। सुप्रिया श्रीनेट ने पहले बीजेपी को आईना दिखाया, फिर बिना वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े का नाम लिए कहा कि एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर मैं व्यथित हूं, उस पर मैं बात करना चाहती हूं। हरियाणा में कांग्रेस की हार के बाद जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो दुखद हैं। ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना, इर्रिस्पॉन्सिबल आरोप लगाना उन लोगों के हिसाब से जो अपने आप को बीजेपी का आलोचक कहते हैं, ये याद रखिएगा, जो इस महासंग्राम में जो तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी से कहा कि गटर की गंदी राजनीति ना करें, अगर ये शुरू कर दी तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। नमस्कार। एक अत्यंत गंभीर मुद्दा है जिससे मैं थोड़ी व्यथित हूँ और इसलिए आपसे बात करना चाहती हूँ। ये है कि आज कांग्रेस का ऐसा कोई नेता नहीं है जिस पर दसियों मुकदमे ना हो। तो ऐसे में अमर्यादित टिप्पणी करना, अनर्गल आरोप लगाना, इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स देना उन लोगों के हिसाब से जो अपने आप को बीजेपी का आलोचक कहते हैं, ये याद रखिएगा कि आप इस महासंग्राम में तानाशाही के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ज्यादा नुकसान कर रहे हैं इस तरह की बयानबाजी कर। आज वक्त है एक साथ एकमुश्त होकर रहने का, एक साथ लड़ने का, आगे बढ़ने का। और बीजेपी से मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, ये गटर की गंदी राजनीति मत करो, और अगर ये शुरू कर दी तो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। दोस्तों, कांग्रेस इससे पहले कई चुनाव हारी है। इससे पहले बीजेपी ने भी कई चुनाव हारे हैं, लेकिन 2 चुनाव, एक मध्य प्रदेश का चुनाव और दूसरा हरियाणा का चुनाव, दोनों जीते जिताए चुनाव कांग्रेस अपनी गुटबाजी, गलत रणनीति की वजह से हारी है। इसमें ईवीएम भी एक फैक्टर है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सच का समर्थन जरूर करें। नमस्कार। क्या पुलिस प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा? गुंडे माफियाओं से भी है परेशान। अगर समस्या है तो बताइए। सिस्टम की प्रताड़ना को गुप्त रोग मत बनाइए। जनता का मुकदमा विद प्रज्ञा मिश्रा। अपनी समस्या हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर भेजें। समस्या की गंभीरता के आधार पर आपको उल्टा चश्मा यूसी के स्टूडियो बुलाया जाएगा। उल्टा चश्मा यूसी जनता की भलाई के लिए प्रज्ञा मिश्रा जी द्वारा स्थापित एक चैनल है। हमारे पास संसाधन सीमित हैं, लेकिन समाज की भलाई का जज्बा असीमित है। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आर्थिक सपोर्ट करें और स्क्रीनशॉट जरूर भेजें, जिससे हम आपका आभार व्यक्त कर सकें और असल में उस आम जनता का मुकदमा लड़ सकें जिसकी कोई नहीं सुनता।